नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव गले मिल रहे हैं, लगता है उनमें हो गया है खूब दोस्ताना। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, दोस्ताना तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। ये वही पप्पू यादव और तेजस्वी यादव हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पूर्णिया से, और तेजस्वी यादव उनको हराने के लिए पूर्णिया में कैंप कर गए थे और ऐलान कर दिया था कि अगर आप आरजेडी को वोट नहीं देंगे तो किसी और पार्टी को दे दीजिए, बीजेपी को दे दीजिए, जिसको मन करे उसको दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं दीजिए। लेकिन राजनीति तो नए नए समीकरणों और दुश्मनी के दोस्ती बदल जाने का ही खेल है। आज देखिए, वही पप्पू यादव और तेजस्वी यादव गले मिल रहे हैं कोसी सीमांचल की ही धरती पर, और ऐसे गले मिल रहे हैं, ऐसे बतिया रहे हैं जैसे लग ही नहीं रहा है कि दोनों के बीच कभी कोई विवाद हुआ था। और इसका पूरा क्रेडिट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी ने पहले तेजस्वी यादव और कन्हैया के बीच की दूरी खत्म कराई, तेजस्वी यादव से एक्सेप्ट कराया कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव ने एक साथ फोटो खिंचवाई, और वो भी मुस्कुराते हुए। ये वही कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव हैं जिनके बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जब कन्हैया कुमार को प्रजापति सम्मेलन में अतिथि के तौर पर बुलाया गया था तो उस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था तेजस्वी यादव ने, एकदम 11th आवर में। अब वही तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अब आते हैं पप्पू यादव पर। पप्पू यादव वही पप्पू यादव हैं लोकसभा में जिनका विरोध किया था लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव, और लोकसभा चुनाव के बाद छोड़ दीजिए, अभी हाल ही में जब राहुल गांधी आए थे पटना बिहार बंद कराने, तो उस बिहार बंद के दौरान क्या हुआ था? उस बिहार बंद के दौरान यह हुआ था कि पप्पू यादव रथ पर चढ़ रहे थे राहुल गांधी के, और उन्हें अपमानजनक तरीके से रोक दिया गया था, धक्का दे दिया गया था और वे गिर गए थे। उसके बाद पप्पू यादव वहां से चले गए थे और पप्पू यादव ने कहा था कि मेरा जितना अपमान हो मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। दो लोगों को रोका गया था, कन्हैया कुमार को और सांसद पप्पू यादव को, और दोनों ही को रुकने और रथ पर न चढ़ने देने का आरोप किस पर लगा था? तेजस्वी यादव पर, तेजस्वी यादव पर और तेजस्वी के करीबी सांसद संजय यादव पर, कि इन्होंने ही दोनों को अपमानित कराने के लिए रुकवाया है। और अब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों से तेजस्वी यादव की गलवहियां दिख रही है। मतलब यह साफ साफ दिख गया कि राहुल गांधी ने अपनी जो राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो राजनीतिक कलाबाजी है, उसका इस्तेमाल करके तेजस्वी, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को एक कर दिया। अब महागठबंधन में जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि चुनाव प्रचार में पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव अगर मंच शेयर नहीं करेंगे तो प्रचार कैसे होगा, क्योंकि ये तीन लोग ही सबसे ज़्यादा भीड़ खींचते हैं। कन्हैया कुमार भी बहुत भीड़ खींचते हैं, वे भी युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष हैं ही, आरजेडी के युवराज हैं, और पप्पू यादव भी कोसी सीमांचल के अलावा बिहार के कई हिस्सों में भीड़ खींचने के लिए जाने जाते हैं और लोग उनको सुनने भी आते हैं। तो ये तीन लोग थे महागठबंधन में जो स्टार कैंपेनर, सुपर स्टार कैंपेनर, स्टार कैंपेनर भी ना कहें, सुपर स्टार कैंपेनर हो सकते थे। लेकिन इन तीनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपस में, वो ये थी कि तीनों एक साथ आ नहीं पाते थे, तीनों एक साथ प्रचार नहीं कर पाएंगे, तीनों एक साथ एक प्रत्याशी के लिए एक मंच पर उसका हाथ उठाकर जनता से वोट देने की अपील नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये दिक्कत आती कि कांग्रेस को इन तीनों की काबिलियत, आरजेडी को इन तीनों की काबिलियत, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों को, वो जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उनको इन तीनों की काबिलियत का जो पूरा फायदा मिलना था वो नहीं मिल पाता। तो राहुल गांधी ने अपनी जो तरकीब है वो आजमाई
और देखिए तीनों को कैसे एक कर दिया। राहुल गांधी की तरकीब काम कर गई। पहले ही तेजस्वी और कन्हैया फोटो खिंचवा चुके हैं मुस्कुराते हुए, और अब तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं कि कैसे पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से गले मिलकर बतिया रहे हैं, और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उन्हें चुप रहने को कह रहे हैं और एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। अभी सासाराम में पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कार तक छोड़ा था और उनको कार में बैठाकर पैर छूकर प्रणाम भी किया था। तभी समझ में बात आ गई थी कि अब कांग्रेस पप्पू यादव और तेजस्वी को एक साथ ले आएगी। अगर ऐसे ही कांग्रेस अपने ऐसे स्टार प्रचारकों को, जो भीड़ खींचने वाले हैं, जो लोगों को सभाओं में लाने वाले हैं, जिनका इम्पैक्ट है, एकजुट करती रही तो यह माना जाने लगेगा कि राहुल गांधी अब राजनीति में नौसिखिया नहीं रहे, राहुल गांधी अब माहिर खिलाड़ी हो गए हैं और धूर विरोधियों को भी राहुल गांधी एक साथ ले आते हैं, एकजुट कर देते हैं। सर मेरा आपसे सवाल है कि ये जो दोस्ती हुई है इससे विपक्ष को कितनी चोट लगी है? देखिए, ये जो दोस्ती है यह कहीं से भी जो एनडीए है, जो बिहार की सत्ता में है, उसके लिए अच्छा नहीं है। ये लोग आपस में लड़ते तो एनडीए के लिए अच्छा होता, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए अच्छा होता, लेकिन इनका साथ आना तो कहीं से भी एनडीए के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार एक साथ किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, और वह इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा महागठबंधन के लिए, और एनडीए को उससे नुकसान होगा। तो राजनीति का दूसरा नाम ही है दुश्मनों की दोस्ती। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। धन्यवाद।